दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई फैसला लिया और बाद में लगा कि ये फैसला मैंने क्यों ही लिया? कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि सब खरीद रहे थे, कभी किसी इंसान पर सिर्फ पहली इंप्रेशन से भरोसा कर लिया। अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये फैसला आपका नहीं था, आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा था। हमारा दिमाग दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। कई बार वही दिमाग हमें ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। और सबसे डेंजरस बात, हमें लगता है कि हम पूरी तरह कंट्रोल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, आज हम समझेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो साइलेंटली आपकी थिंकिंग, डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। हम इंसान खुद को लॉजिकल क्रीचर मानते हैं। हमें लगता है कि हम फैक्ट्स देखकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट्स यूज करता है, और इन शॉर्टकट्स को मेंटल शॉर्टकट्स या कॉग्निटिव बायसेस कहा जाता है। ये शॉर्टकट्स कभी मदद करते हैं, लेकिन कई बार हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमें पता भी नहीं चलता है। आज अगर आप इन ट्रैप्स को समझ गए दोस्तों, तो विश्वास करो, आप अपने डिसीजंस पर ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। पहला ट्रैप, कंफर्मेशन बायस। ये सबसे कॉमन और डेंजरस ट्रैप है दोस्तों। इसका सिंपल मतलब है कि हम वही इंफॉर्मेशन पसंद करते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। मान लो किसी को लगता है कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अगर उसे 100 अच्छे लोग मिले और 2 बुरे, उसका ब्रेन उन्हीं 2 बुरे लोगों को पकड़कर बोलेगा, देखा, मैं सही था। मतलब ब्रेन ट्रुथ नहीं ढूंढता, वैलिडेशन ढूंढता है। यही वजह है कि आर्गुमेंट्स में लोग सच सुनकर भी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है। सोशल मीडिया भी इस ट्रैप को स्ट्रांग बनाता है। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पहले से पसंद करते हो। धीरे धीरे आपकी दुनिया एक एको चैम्बर बन जाती है और आप सोचते हो यही सच है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे बचने का तरीका। खुद से पूछो, क्या मैं सच जानना चाहता हूँ या सिर्फ सही साबित होना चाहता हूँ? ये सवाल आपकी सोच बदल सकता है दोस्तों। अब है दूसरा ट्रैप, फोमो। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ट्रैप आज के टाइम में बहुत डेंजरस हो चुका है। जब आप देखते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, आपका ब्रेन कंपैरिजन मोड में चला जाता है और फिर पैनिक। आप सोचते हो मैं पीछे रह गया। यहीं से फोमो शुरू होता है। यही वजह है कि लोग बिना रिसर्च इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ट्रेंड ज्वाइन कर लेते हैं, रॉन्ग करियर चॉइसेस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन लॉस से डरता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। ब्रेन को लगता है मौका छूट गया तो नुकसान हो गया। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती दोस्तों। हर दौड़ आपकी नहीं होती। अगर आप कंपैरिजन में डिसीजन लोगे तो रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि फास्ट डिसीजन हमेशा स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। अब बताता हूं मैं आपको तीसरा ट्रैप। इसको बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। ब्रेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मान लो आप किसी दुकान में गए, पहले प्राइस दिखा 10,000 रुपीज, फिर बोला गया डिस्काउंट के बाद आपको 4,999 में मिल जाएगा। ब्रेन इंस्टेंटली बोलेगा वाओ, सस्ता है। लेकिन असली सवाल है, क्या वो चीज सच में 4,999 की है भी या नहीं? ब्रेन पहला नंबर पकड़ लेता है, उसी से कंपेयर करता है। इसे बोलते हैं एंकरिंग। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी की फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी हुई, ब्रेन बाद की रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देता है क्योंकि पहला एंकर स्ट्रांग था। तो दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन फाइनल ट्रूथ नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं बताता हूँ चौथा ट्रैप, ओवर थिंकिंग लूप। दोस्तों, ओवर थिंकिंग दिखती सेफ है, लेकिन कई बार डेंजरस होती है क्योंकि ओवर थिंकिंग एक्शन को किल कर देती है। ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल लाफ, व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग। ये क्वेश्चन यूजफुल लगते हैं, लेकिन अगर इनका एंड एक्शन में नहीं हो रहा तो ये ट्रैप है। ओवर थिंकिंग आपको बिजी रखती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। कई टैलेंटेड लोग लाइफ में पीछे इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि उनमें स्किल नहीं थी, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाए। एक्शन दोस्तों क्लैरिटी लाती है, थिंकिंग नहीं। याद रखो, परफेक्ट मूवमेंट
एग्जिस्ट नहीं करता। आप जब चाहें किसी भी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास करिए। अब मैं बताता हूं पांचवा ट्रैप, सोशल प्रूफ ट्रैप। अगर भीड़ कुछ कर रही है, ब्रेन अज्यूम करता है कि वो सही होगा। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है दोस्तों। एंशिएंट टाइम्स में ग्रुप फॉलो करना सेफ था, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये ट्रैप बन सकता है। अगर सब लोग किसी ट्रेंड के पीछे हैं, इसका मतलब सही होना नहीं है। कई स्कैम्स इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब ज्वाइन कर रहे हैं, सब बाय कर रहे हैं। लोग सोचते हैं तो मैं भी कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर सब लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं होता। इसीलिए अगर किसी वीडियो में, किसी शॉर्ट में ज्यादा लाइक होता है तो लोग उसे देखना ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि अंदर को इंफॉर्मेशन हो भी ना। क्या पता अंदर जो आप चाह रहे हैं वो हो ही ना, लेकिन लाइक्स ज्यादा है, कमेंट ज्यादा है, लोग उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों, भीड़ कंफर्ट देती है लेकिन ट्रुथ नहीं। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कई गलत फैसले क्राउड ने ही लिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन ट्रैप से बचे कैसे। पहला, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूं। दूसरा, इमोशंस आइडेंटिफाई करो, क्या मैं फियर में डिसीजन ले रहा हूं या प्रेशर। तीसरा, ऑपोजिट ओपिनियन सुनो, ये कंफर्मेशन बायस तोड़ता है दोस्तों। और चौथा, एक्शन लो, ओवर थिंकिंग का इलाज एक्शन है। पांचवा, भीड़ देखकर मत चलो, रीजन समझो। तो दोस्तों, आपका सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, कई बार अंदर होता है, आपका ओन माइंड। अगर आप अपने माइंड के पैटर्न्स समझ गए तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। और दोस्तों, आपको पता है सबसे बड़ी फ्रीडम क्या है? अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना, क्योंकि जो अपने माइंड को समझ गया वो अपनी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ मिथ वर्सेस रियलिटी, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को लेकर लोगों के माइंड में बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो मिथ ये है, मेरा दिमाग हमेशा मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि नहीं, आपका ब्रेन हमेशा ट्रुथ के लिए काम नहीं करता, कई बार सर्वाइवल और कंफर्ट के लिए काम करता है। ब्रेन को कंफर्ट जोन पसंद है, इसलिए वो रिस्की लेकिन सही डिसीजंस में भी आपको रोक सकता है। मिथ ये है कि अगर मैं बहुत सोचता हूं तो मैं बेटर डिसीजंस लूंगा। दोस्तों, रियलिटी ये है, हर ज्यादा सोच बेटर नहीं होती। कई बार ज्यादा सोचना क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन पैदा करता है। दोस्तों, एनालिसिस यूजफुल है लेकिन पैरालिसिस डेंजरस है। मिथ ये है, अगर बहुत लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा। और दोस्तों, रियलिटी ये है कि भीड़ पॉपुलैरिटी दिखाती है, ट्रुथ नहीं। बहुत लोग एक साथ गलत भी हो सकते हैं। आपने देखे होंगे कि कई बार इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं, इसलिए क्राउड फॉलो करने से पहले रीजन समझना जरूरी है। मिथ ये है कि मैं इमोशनल नहीं हूं, इसलिए मैं मैनिपुलेशन से सेफ हूं। और दोस्तों, रियलिटी ये है कि मैनिपुलेशन सिर्फ इमोशंस पर नहीं, थिंकिंग पैटर्न्स पर भी काम करती है। और कई बार सबसे लॉजिकल दिखने वाले लोग भी ट्रैप में फंस जाते हैं। मिथ ये है, अगर मुझे अपने फ्लॉस पता है तो मैं सेफ हूं। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि अवेयरनेस पहला स्टेप है, प्रोटेक्शन नहीं। रियल प्रोटेक्शन तब है जब अवेयरनेस एक्शन में बदले। नॉलेज विदाउट एक्शन मतलब नो चेंज। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेन सिर्फ हमारी मदद नहीं करता, कई बार वही हमें कंफ्यूज भी करता है। कंफर्मेशन बायस हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हम मानना चाहते हैं। फोमो हमें जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। एंकरिंग इफेक्ट हमारी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ओवर थिंकिंग हमें एक्शन से दूर रखती है। और सोशल प्रूफ हमें भीड़ के पीछे चलने पर मजबूर करता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जैसे ही आप इन ट्रैप्स को पहचानना शुरू कर देते हो, आपकी पावर आपके पास वापस आना शुरू कर देती है। दोस्तों, याद रखो, माइंड पावरफुल है लेकिन माइंड को समझना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना सीख गए तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बेटर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है और सोच बदलने से पहले अपने दिमाग के ट्रैप्स को समझना पड़ता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो
तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को भी अपने माइंड के ट्रैप्स को समझने की जरूरत हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा ट्रैप आप सबसे ज्यादा फेस करते हो। और हाँ दोस्तों, लास्ट में ये बोलूंगा कि अगर आप केवल जीना ही नहीं चाहते बल्कि अवेयर भी रहना चाहते हैं तो आदित्य अवेयरनेस को अभी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को गुमराह नहीं करते बल्कि अवेयर करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।